हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। पंजाब पुलिस के अंडर एक रिक्रूटमेंट निकला है। ये रिक्रूटमेंट जो है ये सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ये दो पोस्ट के लिए है। बहुत अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे निकली है। ये टेक्निकल और सपोर्ट सर्विसेज के लिए है 2021। और इसका जो लास्ट डेट एप्लीकेशन का है वो है 29 सितंबर। इसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया अप्लाई एप्लीकेशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ओके, ये है उसका लिंक जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। जो लेफ्ट साइड में है वो है आपका सब इंस्पेक्टर का। यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे उन्होंने एक वीडियो भी दिया है और एक आपको पीडीएफ भी दिया है, ताकि आपको भरते टाइम कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करना है। ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद में जो कांस्टेबल का पोस्ट है उसके लिए आपका अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से करना है आपको। दोनों के लिए अलग अलग लिंक है, लेकिन इसका जो ओवरऑल लिंक है मैंने प्रोवाइड कर दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आपको जाके सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अभी एडवर्टाइजमेंट के। और इसका जो कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है वो इस प्रकार है। टोटल इसमें जो वैकेंसीज है एसआई के लिए वो 267 है, सबसे पहली बात। उसके बाद में इसका जो आपका टोटल वैकेंसीज है वो इस प्रकार डिवाइड किया है उन्होंने। जनरल कैटेगरी उसमें ओपन और वुमेन के लिए, उसके बाद में सारे शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, उसके बाद में एक सर्विसमैन या फिर स्पोर्ट्स फ्रीडम फाइटर, सारे पोस्ट को उन्होंने डिवाइड करके यहाँ पे अच्छे से बताया। टोटल 267 है। तो आप जो भी कैटेगरी में है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है, आप जो भी कैटेगरी में है आप उसको अच्छे से एक बार चेक करो और फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, उसके बाद में वैकेंसी इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है आपके पंजाब गवर्नमेंट पे या फिर पंजाब पुलिस पे। ओके, उसके बाद में इसका जो नेक्स्ट है आपका डोमेन। ओके, क्योंकि ये जो वैकेंसी है टेक्निकल सर्विस उन्होंने पहले ही बता दिया है, तो इसके जो वैकेंसीज है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद में इसका सिलेक्शन कैसा होगा वो भी मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। इन डिटेल उन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया है, ताकि तो आप ये वीडियो से अच्छे से देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहली बात, डोमेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो आईटी है ग्रुपिंग वन, उसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन या फिर फंक्शंस आप यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो ये जो है साइबर सिक्योरिटी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा माइनिंग, ओएसआईएनटी एनालिसिस, उसके बाद में नेटवर्क मैनेजमेंट, ये आपका है ग्रुपिंग वन। यहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज बताई है हर एक के फंक्शन के हिसाब से या फिर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। उसके बाद में ग्रुपिंग टू का जो है डेटा एनालिटिक्स, वायरलेस एंड टेलीकम्युनिकेशन, वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस, तो इसके भी वैकेंसीज यहाँ पे 30, 5, 2, 12 रिस्पेक्टिवली बताए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्पेशलाइजेशन है ग्रुपिंग थ्री में आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रामिंग, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन, आईटी सपोर्ट, साइबर क्राइम। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कम्युनिटी एंड विक्टिम सपोर्ट एंड काउंसलिंग सर्विसेज। ओके, इसमें जो दो स्पेशलाइजेशन है वो है कम्युनिटी एंड विक्टिम सपोर्ट और कम्युनिटी काउंसलिंग। 27 और 12 वैकेंसीज। बाद में फॉरेंसिक साइंसेज जो फॉरेंसिक एनालिसिस और डिजिटल फॉरेंसिक या फिर कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिसिस, 27 और 12 पोस्ट है। और आखिरी जो पोस्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें टोटल 40 पोस्ट है। ओके, तो यस, ये सारी इंफॉर्मेशन है कि कौन से अलग अलग डोमेन में जगह है। उसके आगे हम अभी चेक करेंगे कि कौन से आप डोमेन में फॉर्म भर सकते हो और कितने ज़्यादा फॉर्म भर सकते हो। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एनी वन ऑफ द फोर डोमेन्स। ओके, आपको क्या करना है, आप कोई भी एक डोमेन में अप्लाई कर सकते हो। इन एवरी डोमेन कैंडिडेट हैव द ऑप्शन ऑफ अप्लाइंग इन द मल्टीपल्स फंक्शन और स्पेशलाइजेशन। अगर कोई कैंडिडेट ग्रुपिंग टू में अप्लाई करना चाहता है तो ये कितने भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो अप्लाई कर सकता है। तो आपको ग्रुपिंग अच्छे से सिलेक्ट करनी है, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो द डिटेल्स ऑफ विच आर गिवन बिलो। इन केस द कैंडिडेट अप्लाइज इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि इसमें अगर कोई अप्लाई कर रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में, ओके, डोमेन में,
तो he shall or she shall have the option to apply in maximum three specializations in the information technology services IT domain, selecting not more than one specialization from each of the three groupings 1, 2, 3 provided therein. Okay. In case the candidate applying in the community and victim support and counseling services domain, he or she shall have option to apply minimum of टू स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो ही दिए हुए, एक कम्युनिटी काउंसलिंग और दूसरा कम्युनिटी विक्टम. ओके. उसके बाद में इन केस द कैंडिडेट अप्लाई इन द फॉरेंसिक साइंसेस, ही और शी शाल हैव टू द ऑप्शन टू अप्लाई मैक्सिमम टू, तो मैक्सिमम तो टू ही है. ओके. सो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन मिनिमम वन स्पेशलाइजेशन function. However, applying in the multiple specialization may increase their chances of selection as the cutoff for each specialization may be different. Okay, तो ये चीज़ बहुत important है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप डोमेन एक सिलेक्ट करो. अभी हम आईटी डोमेन में अगर जाते हैं, कोई आईटी डोमेन में अप्लाई करते हो, तो आपके पास तीन ग्रुप है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, तीन ग्रुप है. अगर कम्युनिटी और विक्टिम में जाते हो आप, मैक्सिमम दो है, और फॉरेंसिक साइंसेस है तो मैक्सिमम दो है. आप अगर ज़्यादा अप्लाई करते हो तो आपको ज़्यादा चांसेस है आपके सिलेक्शन के, क्योंकि हर एक का कट ऑफ अलग रहने वाला है. उन्होंने ये चीज़ बता दी है, स्पेशली जो आईटी वाले हैं, क्योंकि उनको ऑप्शंस ज़्यादा हैं अप्लाई करने के, और थोड़ा बहुत एरिया सेम है उन लोगों के लिए. ओके. सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू, ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया. इसका जो सब इंस्पेक्टर का स्केल ऑफ पे यहाँ पे 35,400 यहाँ पे बता दिया है उन्होंने. ओके. एज 18 से 28, रिलैक्सेशन SC ST OBC जो भी आप कैटेगरी से हो उसके हिसाब से +3 +5. ओके. उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड 5'4", और फीमेल जो है वो 5 फीट, इससे ज़्यादा आपका होना चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और अभी हम बढ़ते हैं. तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के जो भी स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए सिंपल है कि आपका बी टेक, ओके, बैचलर्स बोल सकते हैं हम, और या फिर मास्टर्स. ओके. अगर मास्टर्स है तो भी चलेगा, बैचलर है तो भी चलेगा. डिग्री इन द फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस एंड अलाइड फील्ड्स. ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद में जो नेक्स्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. और प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, आईटी सपोर्ट, साइबर क्राइम. यस, और एक चीज़ है कि यस, उसके लिए भी वही आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू किया है. आप एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इन कंप्यूटर साइंस, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके. उसके बाद में OS INT एनालिसिस का जो है वो है बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड. ओके. और 1 year डिप्लोमा और कोर्स इन OS INT रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स. ओके. उसके बाद में जो अभी हम नेक्स्ट जो डोमेन है कम्युनिटी एंड विक्टिम सपोर्ट काउंसलिंग सर्विसेज, दोनों के लिए आपको बताता हूं मैं. सबसे पहला जो है कम्युनिटी एंड विक्टिम सपोर्ट, अगर मास्टर या फिर बैचलर डिग्री आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, तो आप अप्लाई करो. उसके बाद में कम्युनिटी काउंसलिंग, अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका साइकोलॉजी में अगर हुआ है मास्टर्स या फिर बैचलर्स, तो यू कैन अप्लाई. फॉरेंसिक साइंसेस में भी एप्लीकेशन आपका रहेगा, अगर आपका बैचलर या फिर मास्टर डिग्री इन साइंस, फॉरेंसिक साइंस फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और सेम आपका क्राइटेरिया सेकंड पोस्ट के लिए भी है. बाद में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट कॉमर्स. ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो. ओके. तो ये रहा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. उसके बाद में अभी ये पंजाब पुलिस है, तो आपका रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज. ओके. तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन. इसका मतलब आप 10वीं तक जो भी आपका होगा, लेकिन आपका एक सब्जेक्ट जो है वो पंजाबी होना चाहिए. ओके, इलेक्टेड सब्जेक्ट या जो भी है. ओके. तो आप अप्लाई कर सकते हो. उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि
यस तो आपका, यस ये रहा आपका पंजाबी नॉलेज का। लेकिन कुछ 6 डोमेन है जहाँ पे उन्होंने बताया है कि आपका अगर मतलब आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, आपको नहीं मतलब नहीं उतनी जानकारी, अगर आप नहीं है आपको नॉलेज पंजाबी लैंग्वेज में तो भी चलेगा। वो आपके जो स्पेशलाइजेशन है वो साइबर सिक्योरिटी, बाद में जीआईएस, डेटा माइनिंग, ओएसआईएनटी एनालिसिस, कंप्यूटर डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस, साइबर क्राइम। ओके ये पोस्ट के लिए अगर आपको नॉलेज नहीं है पंजाबी लैंग्वेज की तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। ओके उसके बाद में it is however clarified that the candidates so appointed shall have to qualify a test conducted by the language wing of the Department of Education of Punjab government within period of 2 years of from the date of appointment। तो ये भी एक important चीज़ है कि उसको 2 साल तक, ओके पीरियड ऑफ 2 इयर्स, उनको जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको 2 साल मिलेंगे, मतलब आप 2 साल ले सकते हो। ओके तो ये रहा लैंग्वेज के लिए, क्योंकि ये पंजाब पुलिस का है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में अप्लाइंग इन स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स दिए, आप एक बार जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोग चेक कर लो। ओके उसके बाद में ओलंपिक्स गेम या फिर वर्ल्ड कप जो भी, अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर कोई एशियन गेम्स में या फिर मतलब जो भी अगर स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है। और ये मार्क्स उन्होंने यहाँ पे दे दिए है, कितने मार्क्स मिलेंगे कैसे मिलेंगे उसके लिए आपको पूरा सर्टिफिकेशन वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लगेगी। अभी हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। सिलेक्शन प्रोसेस जो है फेज 1 फेज 2 में जाएगा। आपका फेज 1 में सबसे पहला जो होगा उसमें 2 टेस्ट होंगे, टेस्ट 1 टेस्ट 2, जो हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी बोलते हैं। 2 टेस्ट आपके फेज 1 में होंगे। फेज 2 में आपका पीएम मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी। ओके तो आपका टेस्ट 1 टेस्ट 2 एलिजिबिलिटी चेक ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, उसके बाद में जो भी अगर जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, पीएम टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वही, और फिजिकल स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी। ओके तो जो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द फेज 1 टेस्ट 2 बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइंड कट ऑफ ऑफ मार्क्स शाल बी एलिजिबल टू appear in a phase 2। ओके सो द वेन्यू ऑफ द विच शाल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट, क्योंकि आपका फेज 2 जो है वो सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट स्क्रीनिंग और डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी टेस्ट है। इसका जो एग्जामिनेशन स्कीम है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 आपका फेज 1 में आता है, तो 100 मार्क्स का वो रहेगा, दोनों मिला के 200 मार्क्स। ओके नेचर ऑफ टेस्ट मेरिट, क्योंकि इसका मेरिट पकड़ा जाएगा आगे। और ये क्वालिफाइंग नेचर है, जो भी एलिजिबिलिटी चेक जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसको ऐड हो जाएंगे वो मार्क्स। टेस्ट 1 जो रहेगा आपका किस प्रकार रहेगा उसके ऊपर हम आते हैं। टेस्ट 1 आपका 20 मार्क के लिए आपका जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जो जिसको हम जीए ही बोल सकते हैं। ओके तो ये आपका 20 मार्क का रहेगा। 30 मार्क के लिए उसमें से रहेगा आपका एप्टी रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। उसके बाद में आगे 30 मार्क्स का आपका रहेगा टेस्ट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके प्रिसाइज, यस उसके बाद में ट्रांसलेशन फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, इंडिकेटिव टॉपिक्स विल बी स्पेलिंग करेक्शन, और जो भी इंग्लिश के स्पॉट द एरर वगैरह। और 20 मार्क के लिए आपका रहेगा कंप्यूटर का नॉलेज, और इसमें आपका 25% ऑफ द मार्क्स मतलब रॉन्ग निगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा। ओके रहेगा। उसके बाद में टेस्ट 2 जो रहेगा वो आपका डोमेन से रिलेटेड रहेगा। ओके तो ये 2 आवर्स का रहेगा। ओके टेस्ट 2, ओके और टेस्ट 1 भी आपका 2 आवर्स का रहेगा, तो दोनों मिला के 4 आवर्स का आपका फेज 1 होगा। Okay, so candidates shall appear separately in test 2 for all such domain specifications as applied by them at the time of registration। टेस्ट 2 का जो सिलेबस है उन्होंने इसी पीडीएफ में आपको नीचे वो मिल जाएगा, मैं आपको जस्ट दिखा दूंगा, आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे वो आप रेफर कर लेना। ओके सो यस ये सारी चीज़ें हैं। आपको 25% निगेटिव मार्किंग वो तो बता दिया।
इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसा होगा? तो पर्पस ऑफ द शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर फेज टू, द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन टेस्ट टू सेपरेटली फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिकेशन इन विच दे हैव अपीयर शैल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय टेस्ट वन और टेस्ट टू ऐड देयर आफ्टर द कैंडिडेट शैल बी अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, वो तो खैर सबको पता है 200। ओके, एंड सेपरेटली फॉर ईच डोमेन, तो 100 मार्क का है तो 200 मार्क का ही रहेगा। ओके, तो उस हिसाब से आपको उसका मार्क्सिंग होगा। अभी ये जो नॉर्मलाइजेशन होना है इसमें, जहाँ पे भी एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो इसका होना ही है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। तो इसका आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और इसका फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पे दिया है जो वो लगाने वाले हैं। ओके, तो अगर शिफ्ट कुछ शिफ्ट आसान या मुश्किल रहे तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो है प्री डिटरमाइंड कट ऑफ मार्क्स 10% फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ SC ST जो भी। ओके, उसके बाद में 50% फॉर रिमेनिंग। ओके, इन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन अ फेज वन टेस्ट वन एंड टेस्ट टू सेपरेटली फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिकेशन इन विच दे हैव appeared. Okay, candidates appearing in the multiple domain specialized shall be considered as many times separately for each domain, तो एक अच्छी बात रहेगी। These qualifying candidates shall be eligible to appear phase टू, जो ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो फेज टू तो खैर आपका फिजिकल मेजरमेंट है, यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी, नोटिफिकेशन में भी है। उसके बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट मेल कैंडिडेट्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया है कुछ। मेल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन, ओके, उनके लिए लॉन्ग जंप हाई जंप इतना होना चाहिए, 1200 मीटर का रेस। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन के लिए, उसके बाद में ये है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन 800 मीटर का रेस, लॉन्ग जंप हाई जंप 1.5 मीटर 0.5। और यहाँ पे मेल्स के लिए एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 1400 सॉरी meters walk and run to completed in the 12 minutes or 8 full squats। For candidates of age more than 35 जो ex serviceman के लिए 1400 meters walk and run to completed 15 minutes और 5 full squats। ओके, और फीमेल जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए उनके लिए जो मतलब इंक्लूडिंग दैट 35 years 700 मीटर वॉक एंड रन टू कंप्लीट 7 minutes ओनली इन वन चांस 5 फुल स्क्वाट्स। उसके बाद में जो जिनका 35 से ज़्यादा है एक्स सर्विसमैन है, जो फीमेल कैंडिडेट से 700 मीटर्स वॉक रन टू बी कम्प्लीट इन 9 minutes और 3 फुल स्क्वाट्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो याद रखना। बाकी डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी करके रखो, आगे आपको लगेगा। सो प्रिपरेशन ऑफ इंटीरियर मेरिट लिस्ट, सो दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फेज टू, जो फिजिकल है मोस्टली, इंटीरियर मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स आउट ऑफ 200 एज कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेटेड ऑलरेडी बता दी है टेस्ट वन और टेस्ट टू में। ओके, तो बहुत ज़रूरी है आपका टेस्ट वन और टेस्ट टू अच्छा जाना। ओके, अगर दो लोगों के मार्क्स सेम आते हैं तो उसको टेस्ट टू में पकड़ा जाएगा डोमेन में। ओके, जिसका हाइयर वो भी सेम आता है तो उसका जो भी ओके इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इक्वल इन द टेस्ट टू, देन देयर रिलेटिव मेरिट इन द इंटीरियर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द ग्रेजुएशन। ओके, तो और आगे की केसेस भी दिए, खैर उतना होता नहीं है। डेट ऑफ बर्थ का भी एक केस है उसके बाद कि अगर आपका वो भी सेम होता है। प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट आपका जो रहेगा शाल बी अप्लाइड। ओके, सो इन देयर टेस्ट वन एंड टेस्ट टू बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ द टेस्ट वन एंड टेस्ट टू सिंपली, और आपका फेज टू भी क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यस, ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। In case of the candidates who has appear in more than one special in any domain, test to gets equal aggregate का, अगर ऐसा होता है कि दो डोमेन में अप्लाई किया दोनों में मार्क्स सेम होते हैं, ओके, सो मेक कंसिडरिंग हिज मार्क्स और हर मार्क्स इन अ डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, द कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन लिस्ट शाल बी अफेक्टेड एज फॉलोज। ओके, तो अगर सेम होता है तो वैसे केस बहुत कम हो गए। shall be first consider for the selection list in a specialization grouping 1, फिर grouping 2, grouping 3 ऐसा होगा। सेम फॉर कम्युनिटी एंड विक्टम, और उसके बाद में फॉरेंसिक साइंसेस के लिए। while preparing the selection list in the event of two candidates having equal marks the same tie isolation criteria जो आपको बताया गया। उसके बाद मेडिकल फाइनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद मेडिकल के बाद, क्योंकि उसमें बहुत से बच्चे जो है वो निकल जाते हैं, ऐसा होता है। वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं रहेगा, जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे वही उनको ही बुलाया जाएगा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी सब इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। ओके, तो ये है उसका पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया, मैंने पूरा आपको बता दिया है। ओके, सो बाकी प्रोबेशन पीरियड वगैरह तो खैर होता ही है, सब ये सब चीज़ें। ओके, एप्लीकेशन प्रोसेस इसका मैंने आपको लिंक ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो आप 29 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस जो है जनरल के लिए 2000, SC ST बैकवर्ड कैटेगरी 1100 और EWS 1100, एक सर्विसमैन वगैरह के लिए 900। ओके, ऑनलाइन पे करना है आपको, सिंपली फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको वो पे करना है। ओके, उसके बाद में सिलेबस की ओर चलते, अभी इन डिटेल सिलेबस आपके लिए मैंने PDF दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे पूरा एक एक स्पेशलाइजेशन का सिलेबस बहुत अच्छे से दिया है। खैर ये आपका सिर्फ टेस्ट 2 के लिए है, क्योंकि टेस्ट 1 तो खैर आपका जो है वो स्पेशलाइजेशन से अलग होगा, वो ऑलरेडी मैंने आपको स्कीम बता दी है एग्जामिनेशन की। ओके, तो यहाँ से सिलेबस आपको 41 जो पेज नंबर है यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये PDF मैंने आपको शेयर कर दी है, सारा आपको सिलेबस यहाँ पे डेटा माइनिंग, नेटवर्क मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, सारे जो भी वहाँ पे स्पेशलाइजेशंस थे उसके लिए जो जो अलग अलग सिलेबस है उसका पूरा यहाँ पे उन्होंने अच्छे से दिया है। ओके, तो यस, ये रहा आपका सब इंस्पेक्टर के लिए। ओके, उसके बाद में जो और एक पोस्ट मैंने आपको बताई थी वो था कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 29 ही लास्ट डेट है, 2340 वैकेंसीज टोटल यहाँ पे है। ओके, और बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम है जो सब इंस्पेक्टर की के लिए है। यहाँ पे ऐसा डिवाइड किया है, आप एक बार चेक कर लेना। ओके, कौन से वैकेंसी यार, कौन से आप कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हो। ओके, एंड रिक्रूटमेंट इन 20 डोमेन्स एंड स्पेशलाइजेशन फंक्शन इसमें, तो वही सारे ग्रुपिंग। ओके, जो ग्रुपिंग वहाँ पे थी सेम यहाँ पे है, सिर्फ वैकेंसीज का डिफरेंस है। और यस, कांस्टेबल की पोस्ट है तो आपको सैलरी उससे कम होगा सब इंस्पेक्टर से। बाकी सारा जो भी मैटर मैंने उसमें बताया है SI में, वही चीज़ यहाँ पे है। मल्टीपल के लिए कैसे अप्लाई करना है, पे स्केल यहाँ पे 19,900 है, जो यहाँ पे 35,000 था। एज क्राइटेरिया 18 से 28, वहाँ पे भी उतना ही था। तो लगभग सारी चीज़ें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी सेम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है जो मैंने आपको वहाँ पे बताया। तो आप दोनों मतलब इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, बाद में नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज और बाकी कुछ पोस्ट के लिए ज़रूरत नहीं है, वो भी चीज़ यहाँ पे बताई। ओके, उसके बाद में स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरीज मार्क्स उसके हिसाब से। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस आपको जैसे मैंने उसमें बताया, टेस्ट 1 टेस्ट 2 इसमें भी होगा। ओके, टेस्ट 1 टेस्ट 2 बाद में आपका स्पोर्ट्स वगैरह, ये 100 मार्क्स का सेम पैटर्न जो मैंने आपको 20 30 30 और 20 मार्क्स सेम जो वहाँ पे बताया सेम यहाँ पे होगा। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर इसका थोड़ा आपका थोड़ा उससे इजी रहेगा जो भी एग्जाम होगा। बाकी इवैल्यूएशन प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन, सारी चीज़ें सेम है। ओके, तो ये इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने अलग से आपको शेयर कर दिया है, दोनों का अलग अलग। ओके, तो आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो SI के लिए बताया था वही यहाँ पे भी अप्लाई होती है कांस्टेबल को। ओके, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक तो मैंने खैर आपको दोनों का बता दिया है। यहाँ पे जो सिलेबस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा नीचे। ओके, आफ्टर दी, ओके, दी ऑल दी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सिलेबस टोटल मिल जाएगा। ओके, तो यस, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने खैर बता दी है। 41 इसमें 42 पेज से और सब इंस्पेक्टर में 41 पेज के बाद आपको जो है कंप्लीट सिलेबस जो टेस्ट 2 का है वो मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा पूरा जो पंजाब पुलिस के अंडर जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, बाकी इन डिटेल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको वो सारी बता दी है। अभी मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है दोनों PDF का लिंक, एक SI के लिए और एक कांस्टेबल के लिए, और तीसरा लिंक मैंने जो शेयर किया है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक। ओके, तो जाके आप अप्लाई कर सकते हो, जो कॉमन लिंक है उसी पेज में आपको दोनों लिंक मिल जाएंगे। ओके, सो बाकी सारे रिक्रूटमेंट के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई क्वेरी है, कोई एलिजिबल है तो उसको आप शेयर करो।
बाकी जो भी रिक्रूटमेंट्स आएंगे प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के, आपको ये चैनल पे पूरे मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।